हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ओपी शर्मा। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां एक तरफ बीजेपी के 3 राज्यों में जीत के उत्साहजनक बताया, तो वहीं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की बधाई भी दी गई। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से जो है शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनसे बात करते हैं। सर, सत्र को लेकर किस तरह की जो है वो सरकार की तरफ से तैयारियां हैं? देखिए, पूरी तरीके से तैयारी है। एक है कि जो भी सवाल आते हैं उनका मंत्री जवाब देते हैं, तो जो भी सवाल आएंगे उनका जवाब देंगे, पहले जिस प्रकार से दिया पूरी तरीके से। और उसके अलावा जो भी हाउस में बोला जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जब समाप्त करते हैं तो सारे सवालों का उनका जवाब देते हैं। कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मेरा ख्याल है ऐसी परंपरा हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी कि जो भी कोई सवाल उठता है तो सबका। सर, अगर इस बार जो शीतकालीन सत्र की बात करें तो विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह की यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, और जिस तरीके से पिछली बार जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ से जो लोगों को नुकसान हुआ था उसका मुआवजा जो है अभी तक जो है वो नहीं मिला। इसके अलावा काफी और मुद्दे हैं, भर्तियों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के ऊपर जो हावी रहता था, तो काफी बड़े जो है वो एक मुद्दा जो विपक्ष की झोली में है, तो सरकार को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही तो हाउस उसके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि विपक्ष जो भी आरोप लगाता है तो उसका हाउस में जवाब दिया जा सकता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है बात। तो जैसे जहरीली शराब का है, दूसरे कोई भी घटनाएं हैं, जब वो हाउस में इसको उठाएंगे तो हम तथ्यों के साथ उसका जवाब देंगे कि कहाँ क्या घटना है, उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की। तो हम सारी बातों का जवाब देंगे निश्चित तौर से, जो भी है। और जहाँ मौजे की बात है तो जितना मौजे सरकार ने दिया, आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं है, कोई भी हरियाणा की सरकार नहीं आज तक ऐसी है जो आसपास भी हो। पिछली सरकार ने पिछले 10 साल में 1150 करोड़ रुपए दिए, जबकि इस सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए दे दिए। तो कोई मुद्दा नहीं है। कहाँ के कहाँ ये 3 फसलें खरीद रहे हैं, 14 फसलें खरीद रहे हैं, हम उसके साथ सब्जियां खरीद रहे हैं, हम उसके साथ फल खरीद रहे हैं, हम उसका भावांतर भरपाई देने लग रहे हैं। तो मारा इनका कोई मुकाबला नहीं है इसमें। पर हाँ, ये ठीक है, बार बार किसान 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 कह के करते हैं, जबकि किसान के वास्तविक तैसी हम है। किसान भी ये मानता है कि हमारी वास्तविक तैसी जो है भारतीय जनता पार्टी है। सर, एक स्कूल शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से एक एफिडेविट जो है हाईकोर्ट में दिया गया था। सरकार ने माना कि काफी कमरे नहीं है, लड़कियों के स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, बाकी जो सुविधाएं भी नहीं है। तो 15 दिसंबर को एक बार फिर जो है मामले की जो है सुनवाई की बात सामने आ रही है, तो क्या मानते हैं, विपक्ष इस एफिडेविट को लेकर सरकार के ऊपर काफी जो है हमला कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, जब हाउस में पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। मई मास में हमने एक एफिडेविट दिया था ऐसा, और अब हमने वो सारी जो कमियां दूर कर दी। अभी कल मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और अधिकारियों ने कहा कि मैक्सिमम काम होने, 6 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है और 4 स्कूल ऐसे जहाँ शौचालय नहीं है, और 15 तारीख को हमने एफिडेविट देना। मेरा मानना है कि 15 तारीख तक हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सर, एक अगर हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 के अंदर बीजेपी जो है 2/3 बहुमत के आसपास जो है कहीं ना कहीं वापसी हुई। तो ऐसे मिशन 2024 को देखते हुए इन नतीजों का क्या आकलन कर रहे हो? नहीं, बहुत बड़ा वो है इससे जहाँ हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, वहीं जनता में भी उत्साह है, हमारे वोटर सपोर्टर में भी उत्साह है। और मैं समझता हूँ राजनीति सारी उत्साह का खेल है। अगर आप में उत्साह है, आप हिम्मत है आपकी, तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छे आने वाले टाइम में और अच्छे होंगे। और लोगों ने इस पर मोहर लगा दी कि जो काम केंद्र सरकार करने लग रही है और जो काम हरियाणा जो है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें कर रही, तो उसमें भी उन्होंने मोहर लगा दी कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी ऐसे ही काम होने चाहिए, जहाँ 2 स्टेट ऐसे थे जहाँ हमारी सरकार कांग्रेस की बजाय है। और कांग्रेस की जो कारगुजारी है उससे जो देश की जनता है वो खुश नहीं है। अच्छा सर, इसी के साथ 2 चर्चाएं और चल रही हैं। एक तो ये कि शायद हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के विधानसभा के जो चुनाव है वो लोकसभा के साथ करवाए जा सकते हैं। साथ ही आपके जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, उन्होंने डिमांड कर दिया कि अब जेजेपी से पीछा जो है छुड़ा लेना चाहिए, कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो इनको लेकर क्या पार्टी में किसी तरह की सुगबुगाहट है? देखिए, चुनाव का गठबंधन हमारा जेजेपी के साथ है ही नहीं अभी भी। हमारा सरकार के लिए गठबंधन था, और चुनाव के गठबंधन की बात का निर्णय हमने नहीं करना, वो हमारे हाईकमान ने करना। तो जो हाईकमान निर्णय करेगा ये उसने उसने फैसला करना, हमारा कोई फैसला नहीं है। और लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव की बात पे मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग इस प्रकार का निर्णय लेता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका कहना था कि 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव जो नतीजे सामने आए उनमें से 3 में जो बीजेपी की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं मिशन 2024 में जो है पार्टी को फायदेमंद साबित होगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।